Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel TM Towards Mars. Please subscribe, share and like my channel. So now Towards Mars. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेंसेस की सीरीज़ शुरू की हुई है। हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, टेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका सब्जेक्ट क्या होता है, किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि टोटल टेंसेस कितने होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टेंस प्रेजेंट है और इसकी जो आगे फर्दर टाइप्स हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड मतलब कि और प्रेजेंट परफेक्ट, ये चार जो इसकी टाइप्स हैं हम इनको वन बाय वन करके हम सबको कवर करेंगे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और हम इसको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इसकी इंग्लिश में पहचान क्या है। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो ये समझना लाजमी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब कि जो काम बेकायदगी से हो रहा हो या कोई ऐसी हकीकत हो जिसको हम जुटला नहीं सकते, मतलब कि उसको बयान करने को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसा कि हम इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ें, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन विच हैपन्स रेगुलरली। जैसे मैंने कहा कि जो रोज़ाना की बेस पर, डेली बेस पर हो रहा हो, रूटीन वर्क हो या कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम कहते हैं उस पर डिपेंड हो। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए बारे में बताने के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं, मामूल के काम और आलमगीर हक़ाइक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही वर्ड्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब कि वो चीज़ जो रूटीन में वर्क हो रही हो और जो मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मतलब क्योंकि मैं रूटीन वर्क में करता हूँ, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। मैं यहाँ वो सुबह सवेरे उठता है, अगर मैं कहूँ कि वो सुबह वॉक पर जाता है, मतलब कि ये ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं। हम आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसका आगे हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह देखते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज़ यूज़ होता है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और डू और डज़ यूज़ होता है। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, मतलब कि जो जमा, मतलब कि जिसमें लोग ज़्यादा हों, जैसा कि एक से ज़्यादा मतलब कि लोगों के लिए यूज़ होता है। आई के साथ यूज़ होता है, वी के साथ यूज़ होता है, दे के साथ यूज़ होता है। और जो डज़ है वो ही, शी, इट और सिंगुलर, मतलब कि तुम, ये, वो, या तुम नहीं, सॉरी, वो, ये, या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, मतलब कि अगर कोई नेम वगैरह हो तो उसके लिए यूज़ होता है। बाकी अगर कोई हम किसी ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहे होंगे तो हम उसके लिए डू यूज़ करेंगे। या हम तुम किसी को कहना हो, किसी को मुखातिब करना हो, तो हमें नहीं पता उसमें तुम में कौन कौन आ जाता है, तो इसलिए हम उसमें डू लगाते होते हैं। और वी के साथ भी हम डू लगाएंगे, दे के साथ भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब हम सिंपल सेंटेंसेस के पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एस और ई एस का इजाफा होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस का इजाफा नहीं होता, क्योंकि एस और ई एस जो है असल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, और जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें डू की जगह डज आ जाता है, इसके साथ ई एस का इजाफा हो जाता है, इसलिए हम उसमें जो अपनी वर्ब है उसके साथ इजाफा नहीं करते। और इसमें अगर वैसे बताया जाए कि किन वर्ड्स के साथ एस या इसका एस का इजाफा होगा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो हम ये नीचे पढ़ सकते हैं कि नोट, जो वर्ड इस से यूज़ होते हैं, मतलब इसे हम शॉक्स भी कहते होते हैं, वर्ड ये यूज़ करते होते हैं, एस, सी एच, एस एच या एक्स ओ, इसे शॉक्स भी कहते हैं। यहाँ इस तरह सिंपल याद कर लो, या इसका मतलब कि जैसे कोड वर्ड बना लो, शॉक्स या कुछ ऐसा। जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ ई एस का इजाफा होता है, अदरवाइज़ सबके साथ एस का इजाफा होगा। हम आगे अपनी, और अब हम इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस
वर्ब फॉर्म, जो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम एक बार फिर भी बता देते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो जो काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ जो जिस पर वर्क हो रहा होता है, और वर्ब वो जो मतलब कि बीच में जो बात को समझाने के लिए एक वाइटल रोल अदा करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। इसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि अगर हम वर्ब हटा दें तो ही क्रिकेट, इसका मतलब हमें समझ नहीं आएगी। तो हम जब तक लिखेंगे नहीं ही प्लेस क्रिकेट, मतलब कि वो क्रिकेट खेलता है, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो प्रेजेंट डेफिनेट होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, मतलब कि जो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं उसमें जो पहली फॉर्म है वो प्रेजेंट डेफिनेट में यूज़ होती है। और इसके साथ एस या एस का इजाफा हम पढ़ चुके हैं कि ही, शी, इट या सिंगुलर या अली जैसे नेम लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा नेम का रहता है उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। और जो वर्ड शॉक्स मतलब कि एस, एस एच, सी एच, मतलब कि एस, उनके साथ जो शुरू हो रहे हैं उनके साथ ई एस का इजाफा होगा। और जो बाकी सारे वर्ड्स हैं उन सब के साथ एस का इजाफा होगा। ये एग्जांपल्स हैं, यू सिंग अ सॉन्ग, ये देखिए यहाँ पर एस का इजाफा नहीं हुआ, यहाँ पर अली आया तो लर्नस आ गया, लर्न नहीं आया, इसका इजाफा हो गया। यहाँ पर देखें दे गो टू स्कूल, यहाँ पर अगर ही होता तो ही गोज़ टू स्कूल होता, यहाँ पर दे आ गया मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो गो टू, ये दे गो टू स्कूल आ गया। हम इसकी अब उर्दू में देखते हैं पहचान क्या होती है। उर्दू में पहचान वो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब कि हमने देखा कि इंग्लिश में जब पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर कोई भी टेंसेस आते हैं। और अगर हमें उर्दू में कोई मिलता है तो हम देखेंगे जिसके एंड में ते हैं, ती है, ता है, या ती हूँ, या ती हो, ता हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, वो बाज़ार जाती है, तुम गाना गाती हो, अली इंग्लिश पढ़ता है, वो स्कूल जाते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। जितने भी ये ब्लू वर्ड्स किए हुए हैं ये सारे इसकी पहचान है। और इधर से इंग्लिश की जो पहचान है और ये सारे ब्लू वर्ड्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप मज़ीद इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके और अपने हाथ से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। हम इसके सिंपल टेंसेस की तरफ जाते हैं जो हमने ये प्रैक्टिस रखी हुई है। देखें जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अगर वो देखें वो हर रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। बेहतर ये है कि आप जितने भी टेंसेस हैं इन सब को उर्दू को अपनी कॉपी पर लिखें और उनके खुद से बनाने की कोशिश करें, ताकि कोई गलती हो तो आप इधर से देखकर उसे करेक्ट करें, ताकि आपको मतलब कि सेंटेंस बनाना आए और आपको जो गलतियाँ हैं वो आपको पता चल सकें। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, वी टॉक ऑन द फ़ोन। अगर यहाँ पर लिखता कि वो फ़ोन पे बात करता है, ते भी नहीं करता है, तो हम लिखते ही टॉक्स ऑन द फ़ोन, मतलब कि वो जब, तो ऐसे या यस का इजाफा करते। इसी तरह जो नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं, वो लेक्चर लेता है, ही अटेंड्स द लेक्चर। हम सवालात के जवाब हल करते हैं, वी सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद ये देखिए नर्स मरीज़ की देखभाल करती है, द नर्स टेक केयर्स ऑफ द पेशेंट। इसी तरह ये हमारे सिंपल टेंसेस थे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज़ हेल्प, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो डू और डज़ है, और इसके साथ नोट आ जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि जब भी, पहले हमने पढ़ा था कि जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम उसमें ऐसे या एस का इजाफा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें हम डू लगाते हैं, और डू के साथ अगर ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज लगाते हैं, तो मतलब कि ऑलरेडी डू के साथ ई एस का हम इजाफा कर चुके हैं, तो मज़ीद हमें इजाफा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि उसने कहा कि वो बाज़ार नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो टू बाज़ार। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था जब हमने सिंपल टेंस पढ़े थे, हम दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देखो वो बाज़ार जाती है, शी गोज़ टू बाज़ार। हमने यहाँ पर ई एस का इजाफा किया था, लेकिन यहाँ पर हम गो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं और ई एस का जो इजाफा है वो इसके साथ हो गया, तो इसलिए हम डज़ लगा दिया है। तो हम लिखेंगे ही डज़ नॉट गो टू बाज़ार, हम यहाँ पर गोज़ नहीं लिखेंगे। किसान हल नहीं चलाते, द फार्मर्स
डू नॉट प्लग। यहाँ पर मतलब कि किसान बहुत ज़्यादा थे चलाते, तो इसलिए हमने इसे डू लगाया। उसके बाद है परिंदे हवा में उड़ते हैं, द बर्ड्स नहीं उड़ते, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, हम गाना नहीं गाते, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि डज या डू जो है वो बाहर उसे ले आते हैं, और क्वेश्चन के एंड में सवालिया निशान आ जाता होता है। और इसी तरह ये देखें, क्या वो स्कूल जाता है, पहले तो सेंटेंस सिंपल पढ़ेंगे कि वो स्कूल जाता है, वो बनाएं सिंपल, ही गो टू स्कूल। उसके बाद उसी सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाएं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। पहला बनेगा सिंपल, ही गोज़ टू स्कूल, उसके बाद बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखें, पहले में गोज़ आया, उसके बाद अगले में डज आ गया, या डू आया था, तो हम सिंगल वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही गो टू स्कूल। उसके बाद ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद अगर हमने उसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डज ही गो टू स्कूल। जो उसका डू और डज था उसको बाहर ले आएंगे, बाकी सब्जेक्ट को अंदर मतलब रखेंगे। उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, आप इसको देखकर इजीली समझ सकते हैं। और इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस होंगे, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी, क्या मैं सैर को नहीं जाता, डू आई नॉट गो फॉर अ वॉक। अब ये इनको खुद प्रैक्टिस करें। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं, जिसमें मतलब कि इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव होता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता। अगर ये सेंटेंस हो तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। हमने सिर्फ डज को मतलब कि उसको बाहर लेकर आना है हेल्पिंग वर्ब को, बाकी जो भी सेंटेंस जहाँ पर होगा वहीं का वहीं रहेगा। सब सेंटेंसेस के साथ इसी तरह ही होगा। आगे इसकी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद बनाएं, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स में करके बता सकते हैं। कोशिश करें कि आप इन सब क्वेश्चंस को हल करें, और हम बहुत जल्द इनका आपके साथ जो इनके आंसर्स हैं वो शेयर कर देंगे। थैंक यू।